शहबाज शरीफ लंदन में पकड़ा गया। जहाज पर पुलिस का छापा। इमरान खान को जेल में डालकर जाने वालों को लंदन पुलिस ने दबोच लिया। कप्तान का बदला लंदन में ले लिया गया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से फरार होना किसी काम न आया। लंदन पुलिस के खतरनाक एक्शन ने शरीफ खानदान की कमर तोड़ दी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर भी कांटा लग गया। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का रास्ता रोक दिया। शहबाज शरीफ को लंदन पुलिस ने इबरत का निशाना बना दिया। दोस्तों, शहबाज शरीफ लंदन में गिरफ्तार। इमरान खान का बदला ले लिया गया। कप्तान ने जेल में बैठकर शरीफ खानदान की नींदें हराम कर दी। पाकिस्तान से भागने वाला शहबाज शरीफ लंदन में पकड़ा गया। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंट्री का रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद। शरीफ खानदान के गिर्द घेरा तंग हो गया। लंदन पुलिस ने क़यामत ढा दी। अब लंदन की जेल का मसा चको। शहबाज शरीफ के लिए अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल बना दिया गया। नवाज शरीफ के रास्ते में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। पाकिस्तान वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से 2.5 माह कबल मंजूर किए जाने वाले रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट को आइन से मुतसादम करार देकर कलअदम करार कर दिया। दूसरे लफ्जों में ये कानून अब अपनी मौत आप मर गया। जब तक कोई नई असेंबली फिर से ऐसा कानून मंजूर नहीं करती, ये आइन का हिस्सा नहीं होगा। इसके असरात पर बात करते हैं, मगर पहले ये देख लेते कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट आखिर क्या है। ये कानून पीडीएम हुकूमत ने 14 अप्रैल को कौमी असेंबली से और 5 मई को सेनेट से मंजूर किया। 26 मई को सदर ने इस पर दस्तखत कर दिए। इसके 3-4 अहम बुनियादी नकात ये थे। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जाने वाली पटिशन या सुप्रीम कोर्ट के अस्कुत नोटिस केसेस के फैसलों में नसरे सानी दरख्वास्त की समाअत अब महज नसरे सानी के बजाय अपील की तरह होगी। ये अपील सजा सुनाए जाने के 7 दिनों के अंदर दायर हो सकेगी। पुराने फैसलों पर भी इस कानून का इतलाक होगा। सबसे अहम नुक्ता ये था कि नसरे सानी दरख्वास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा, यानी 5 या इससे जायद जजेस। मजीद ये केस लार्जर बेंच में केस का असल फैसला करने वाले बेंच से ज्यादा जजेस शामिल होंगे, जबकि वो फैसला सुनाने वाले जज इसका हिस्सा नहीं हो सकेंगे। इस कानून के तहत नजरे सानी में फरीक अपनी मर्जी का कोई भी वकील कर सकता है। वाज़ेह रहे, नजरे सानी का दायरा कार खासा महदूद होता है और इसमें कोई नया नुक्ता पेश नहीं किया जा सकता। इसी वजह से 99% से ज्यादा मामलात में नजरे सानी रद्द हो जाती है। 100% समझ लें, नसरे सानी में ये पाबंदी भी होती है कि वही वकील पेश हो जिसने पहले केस लड़ा था। इसी वजह से पीडीएम हुकूमत ने ये कानून मंजूर किया। बज़ाहिर इसकी 2 वजूहात नजर आती। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ को एक रियायत दिलवाना, क्योंकि इनके खिलाफ भी 184(3) के तहत फैसला आया। वो अपना रिव्यू का हक तब ही इस्तेमाल कर चुके, मगर बास कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस कानून के बाद नवाज शरीफ के लिए भी कोई रास्ता निकल आता। दूसरी वजह ये कि हुकूमत को खतरा था अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर का बेंच इनके खिलाफ कोई फैसला करते तो नसरे सानी में अपील की तरह की सहूलत इन्हें मुयस्सर हो और लार्जर बेंच में ये 3 जजेस ना हों, दीगर जजेस शामिल हो। खैर, इरादा और वजह जो भी थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को आइन के खिलाफ करार दिया। फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर कतई असेंबली नहीं लगा सकती। ये बात इस लिहाज से तो असूली तौर पर दुरुस्त है कि अदलिया की आज़ादी आइन की रूह है। ये भी अपनी जगह ठीक है कि असेंबली ने बज़ाहिर महज हुकूमती मफाद को सामने रखते हुए ये कानून साजी की। इस फैसले के बड़े गहरे मुमसरात और असरात होंगे। पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया ये अहम जुडिशल रिव्यू है। हमारे ख्याल में तो इस साल का पहला जुडिशल रिव्यू। याद रहे कि पार्लियामेंट से मंसूस शुदा किसी कानून को अगर अदालत जायजा लेकर कलअदम करार दे तो इसे जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। हमें लगता है ये साल का पहला जुडिशल रिव्यू तो है, मगर आखिरी नहीं। आने वाले 4-5 हफ्तों में हम ऐसी मज़ीद मिसालें देख सकेंगे। दोस्तों, ये बात भी जहन में रखें कि हर जगह सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करती। दुनिया भर में बहुत से जजेस जुडिशल रिव्यू के हक में नहीं, इनके ख्याल में ये पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत है। ताहम जजेस और माहिरीन कानून का एक बड़ा हल्का ये कहता है कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का हक है, मगर वो आइन या इसकी रूह से मुतसादम कोई कानून नहीं बना सकती। ये भी ख्याल रहे, पार्लियामेंट सादा अक्सरियत के साथ एक्ट मंजूर कर सकती है, जबकि आइन में तरमीम के लिए इसे 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। बास ममालिक में सुप्रीम कोर्ट एक्ट को तो गलत लगने पर उड़ा देती है, मगर तरमीम के हवाले से नरम हाथ रखा जाता है, क्योंकि वो असेंबली की गालिब अक्सरियत के फैसले का नतीजा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता भारतीय आइन में होने वाली एक तरमीम को भी उड़ा दिया।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की दलील ये थी कि असेंबली आइन बना सकती मगर वो आइन को तबाह नहीं कर सकती। इसीलिए भारत में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वजूद में आई कि आइन की बात चीजें ऐसी बुनियादी हैं जैसे इन बुनियादी इंसानी हकूक, सेकुलरिज्म, पार्लिमानी जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी, इन्हें असेंबली में नहीं छेड़ा जा सकता। पाकिस्तान में इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में बाज़ दीगर कवानीन भी इसी अंजाम तक पहुंचें। एक और कानून असेंबली से मंजूर हुआ मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हुक्म इम्तना दे रखा है। वो कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट है। इसमें ये तय किया गया कि बेंच सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएंगे बल्कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी ऐसा करेगी। बाज़ दीगर कवायद भी इस एक्ट के जरिए तब्दील किए गए। एन मुमकिन है ये एक्ट भी खिलाफे आइन करार पाए। असेंबली के आखिरी चंद दिनों में बेतहाशा कवानीन मंजूर हुए जिनमें से बाज़ नहायत मुतनाज़ा हैं। असेंबली की रवायत के मुताबिक इन पर बहस भी नहीं हो सकती बल्कि इन्हें कायमा कमेटी के सपोर्ट भी नहीं किया। इनमें से 2-3 कवानीन सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर वकला तंजीमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही। कभी इम्कानात हैं इस हवाले से भी अहम फैसले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दीगर असरात में से एक ये निकलेगा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह में मुश्किलात पैदा हो जाएं। अगर ये कानून बरकरार रहता तो कभी इम्कानात हैं कि 16 सितंबर के बाद ने चीफ जस्टिस के दौर में नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर अपनी ताहयात नाअहली को चैलेंज करें। बाज़ कानूनदान के ख्याल में जहांगीर तरीन भी इससे फायदा उठा सकते थे। मुस्लिम लीग नून ने अगरचे एक मुतबादिल कानून भी मंजूर किया जिसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई। नून लीगी माहिरीन का दावा है इस कानून की रूह से नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का मामला खत्म हो चुका। ताहम कानूनी माहिरीन और रिटायर्ड जजेस की बड़ी तादाद इससे मुत्तफिक नहीं। इनके ख्याल में नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए असेंबली को आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहिए थी। सिर्फ एक एक्ट पास करने से ये काम नहीं हो सकता। साबिक वजीर कानून आसम नसीर तारड़, साबिक मावन अता तारड़ वगैरह तिल मिला रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना महफूज फैसला तब सुनाया जब एक रोज कबल असेंबली तहलील हो चुकी थी। इनके मुताबिक ऐसा दानिस्ता तौर पर किया गया ताकि असेंबली से दोबारा इस कानून को मंजूर ना किया जा सके। ये बात अगर दुरुस्त हो तब भी इसमें कसूर हुकूमत और पार्लिमानी जमात का है। इन्होंने भी असेंबली में अपनी अक्सरियत और अपोजिशन की अदम मौजूदगी का नाजायज फायदा उठाकर अजीबो गरीब कानून साजी का सिलसिला शुरू कर रखा था। खुद साबिक वजीर कानून और इनके साथी जिद के साथ कहते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून खत्म करेगी तो हम दूसरा कानून मंजूर कर लेंगे। वो खत्म हुआ तो तीसरा कानून बना लेंगे। उम्मीद है अब इन्हें तसल्ली हो चुकी होगी। पंजाबी मुहावरे के मुताबिक कलेजे में ठंड पड़ गई होगी। अब वो नया कानून असेंबली से फौरी मंजूर करके दिखाएं। अजीबो गरीब कानून साजी का सिलसिला शुरू कर रखा था। खुद साबिक वजीर कानून और इनके साथी जिद के साथ कहते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट कानून खत्म करेगी तो हम दूसरा कानून मंजूर कर लेंगे। वो खत्म हुआ तो तीसरा कानून बना लेंगे। उम्मीद है अब इन्हें तसल्ली हो चुकी होगी। पंजाबी मुहावरे के मुताबिक कलेजे में ठंड पड़ गई होगी। अब वो नया कानून असेंबली से फौरी मंजूर करके दिखाएं।